हेलो एवरीवन, मैं संध्या मिश्रा आज फ्री एसोसिएशन टेस्ट मुक्त साहचर्य परीक्षण जो कि एक एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में बताने वाली हूँ कि ये साइकोलॉजी जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इसको किस तरीके से लिखना है, इसका सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष क्या है, मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये जो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, इसको कैंट रोजनफ ने इसे कंडक्ट किया था। ये कैंट रोजनफ इन्वेंट्री है। अब आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि ये देखिए, ये आपके सामने एक FAT, ठीक है, मुक्त साहचर्य सूची है। इसे आपको बच्चों को देना है, सब्जेक्ट को देना है, जिसके ऊपर साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को अप्लाई करना है। तो उसमें कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी कक्षा क्या है, दिन और दिनांक और स्थान, ये सारी चीज़ें उसमें वो जो सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर ये प्रैक्टिकल अप्लाई किया जा रहा है उसको जो है उसे फिल करना है। फिर उसके बाद इसमें है फलांकन तालिका। फलांकन तालिका में ये देख पा रहे हैं आप, नियम लिखा है, संख्या, प्रतिशत, प्रतिक्रिया काल सेकंड में लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो नियम है, नियम 4 लगते हैं। समीपता का नियम, समानता का नियम, विषमता का नियम और व्यक्तिगतता का नियम, जो कि इसमें नहीं फिल है लेकिन हमें इसको भी फिल करना है। तो 4 नियम हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपको बाद में फिल करनी है। जब आप अंदर की जो बुकलेट है उसको जब फिल कर लेंगे तो जो उसका निचोड़ आएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है फिल करवाना है, ठीक है। तो जैसे ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये आपके सामने बुकलेट है FAT की, जिसमें लिखा है क्रम संख्या कि कितने क्रम है इसमें। तो ये 100 वर्ड की है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 100 तक लिखा है। तो ये 100 वर्ड की है। उद्दीपक शब्द क्या है, जल है। प्रतिक्रिया शब्द लिखना है, उसके बाद प्रतिक्रिया सेकंड क्या है, अंतः सूचना और नियम। तो जैसे उद्दीपक शब्द है जल, तो जल को दिया जो है, जब सब्जेक्ट ने जल को पढ़ा तो उसने क्या प्रतिक्रिया की, तो जल को उसने पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया की कि जल जीवन, ठीक है। और उसको इस प्रतिक्रिया को करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम लिख देना है आपको यहाँ पे 1 सेकंड टाइम लगा था। अंतः सूचना, ठीक है। तो अंतः सूचना मतलब वो उसने क्या सोच के कहा कि जल जीवन से कनेक्टेड है, तो उसने ये सोचा कि जल ही जीवन है, ऐसा सोचा, इसलिए उसने लिखा कि जीवन, ठीक है। तो नियम इसमें क्या लगा, नियम इसमें लगा समीपता का नियम, कि जैसे जल किसके समीप है, जल जीवन के समीप है, ठीक है। तो समीपता का नियम जैसे कि आपने बुकलेट में यहाँ पे देखा था कि नियम आपके 4 हैं। समीपता का नियम, समानता, विषमता और व्यक्तिगतता। समीपता का नियम हमें बताता है कि कौन सी चीज़ किसके समीप है। समानता का नियम कि वो उसके समान है, जैसे यहाँ पे अभी आप और भी देखेंगे, चाकू, चाकू से क्या होता है, काटना उसने कहा, और इसे प्रतिक्रिया काल, इसमें जो समय लगा वो 1 सेकंड लगा। और अंतः सूचना उसने क्या सोच के कहा, उसने सोच के कहा कि चाकू से सब्जी काटी जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम यहाँ पे लगा, समीपता का नियम है, ठीक है। जहर, जहर को उसने क्या, उसने प्रतिक्रिया शब्द दिया अमृत। अमृत उसने कितने सेकंड में दिया, 1 सेकंड में दिया था। और उसकी अंतः सूचना क्या थी कि जहर अमृत का विलोम है, ऐसा उसने सोच के कहा, ऐसा उसकी अंतः सूचना थी। तो इसलिए यहाँ पे विषमता का नियम लगा, क्यों, क्योंकि जहर का जो विलोम है, जहर का जो विषम शब्द है वो है अमृत, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड आएंगे उसे विषमता के नियम में चले जाएंगे, ठीक है। और हम आप देखते हैं, अब हमने 1-2 नियम समझ लिए, समीपता का नियम भी समझ लिया, विषमता का नियम भी हमने समझ लिया। तो इस तरीके के ये आपके सामने जो वर्ड हैं, क्रम संख्या है, ये 100 तक रहेगी, ठीक है, 100 संख्या है इसकी। तो समीपता का नियम, समानता का नियम, विषमता का नियम, ठीक है। तो समानता का नियम जैसे देखिए इसमें एक लिखा है शिशु, शिशु किससे है, तो इन्होंने कहा प्रतिक्रिया शब्द क्या था, शिशु मतलब बच्चा, और प्रतिक्रिया सेकंड उसने क्या लिया, 1 सेकंड लिया। तो क्या सोच के कहा कि शिशु बच्चा बन गया, ठीक है। तो ये उसका जो है समान है, यानी शिशु जो है बच्चे के समान है, तो ऐसा इसने सोच के कहा, तो इसलिए यहाँ पे समानता का नियम लागू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा नहीं है, जैसे आपने देखा था कि 4 वर्ड थे, तो उसमें व्यक्तिगतता का नियम जैसे यहाँ पे था, ये व्यक्तिगत वाला खाली है, तो इसमें जो है खाली नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वर्ड हम ले लेते हैं आपको समझने के लिए, जैसे द्वार है,
द्वार क्या है, जो है घर है। इसने कहा 1 सेकंड में, तो घर से 2 द्वार हैं, ऐसा सोच के उसने कहा, इसलिए यहाँ पे समीपता का नियम लग गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम व्यक्तिगतता का नियम लगाते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है घोड़ा, तो घोड़ा जो है यहाँ पे देख रहे हैं 25 नंबर पे लिखा है घोड़ा। घोड़ा इसने जो है प्रतिक्रिया शब्द घोड़ी दिया। अगर यहाँ पे लिख देते घोड़ा जो है सामान, ठीक है, सामान, तो यहाँ पे 1 सेकंड हो जाता, घोड़े से सामान ढोया जाता है, तो लिख देता व्यक्तिगतता का नियम, कि मतलब जो उसने व्यक्तिगत रूप से खुद सोच के अगर आंसर दिया, उसने खुद से ऐसी चीज़ें सोची, ठीक है, उसके वो खुद के व्यूज़ हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो उसने अपने खुद के व्यूज़ दिए हैं, तो वो वहाँ पे नियम जो लग जाएगा वो व्यक्तिगतता का नियम लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्रम संख्या है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 100 तक है। तो इसको 100 जो शब्द हैं इसको जो है सब्जेक्ट से फिल करवा लेना है। क्या सोच के उसने कहा, प्रतिक्रिया समय क्या था, प्रतिक्रिया शब्द क्या थे, इस तरीके से फिल करवा लेना है। अब हम देखते हैं सैद्धांतिक पक्ष कैसे लिखना है। तो जो सैद्धांतिक पक्ष होगा, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होगा, उसमें सबसे पहले साहचर्य का अर्थ क्या है। तो साहचर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1700 ईस्वी में जॉन लॉक ने किया था, जब 2 या 2 से अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध हो कि उनमें से एक का स्मरण होने पर दूसरे की स्वतः याद आ जाती है। दूसरे शब्दों में किसी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण होने पर दूसरे या उसकी प्रतिमा की छवि मस्तिष्क परत पर आ जाने से उससे संबंधित घटनाएं अपने आप हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप सैद्धांतिक पक्ष लिख लेंगे। फिर साहचर्य की परिभाषा क्या है इसको आप बताएंगे। उसके बाद साहचर्य प्रयोग में प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं, तो खंडित व मुक्त साहचर्य, नेक्स्ट है निरंतर मुक्त साहचर्य, खंडित नियंत्रित साहचर्य। तो दोस्तों ये जो है ये आपको किसी भी बुक में आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने विधियां लिखी। फिर साहचर्य के नियम कौन से हैं, तो साहचर्य के नियम, साहचर्य के प्रारंभिक नियम, समानता का नियम, विषमता का नियम, समीपता का नियम और कालगत समानता, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा साहचर्य के नियम आपने यहाँ पे लिख दिए। साहचर्य के गौड़ नियम कौन से हैं, प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम, बारंबारता का नियम, स्पष्टता का नियम। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें किसी भी बुक में मिल जाएंगी, वहाँ से आपको लिख देना है। फिर हम बात करते हैं क्रियात्मक, आपका जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होगा। तो क्रियात्मक पक्ष में आपको लिखना है प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम क्या है कि मुक्त साहचर्य विधि। उद्देश्य क्या है कि मुक्त साहचर्य विधि द्वारा किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक उत्तर देने का अवसर देकर उद्दीपक शब्दों द्वारा उसकी प्रतिक्रिया द्वारा साहचर्य के प्रभावी कारकों का पता लगाना। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। फिर आप लिखेंगे प्रयोज्य का परिचय, कि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने इसे अप्लाई किया है, जिसने वो बुकलेट फिल की है, उसका नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी कक्षा क्या है, दिनांक क्या है, उसका जेंडर क्या है और स्थान क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है यहाँ पे। फिर आप प्रयोगकर्ता का परिचय, प्रयोगकर्ता का मतलब आप ये इसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, अपनी आयु, अपना लिंग, इस तरीके से इसको आपको भरना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे यंत्र तथा उपकरण। क्या होगा यंत्र और उपकरण में, कि उद्दीपक 100 शब्दों वाली वो सूची जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो सूची होगी, कागज, पेंसिल, विराम घड़ी, इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या बनेगी, कि प्रयोज्य की स्मरण सामान्यतः साहचर्य के प्राथमिक नियमों के अनुसार नियंत्रित तथा संचालित होती है। सामान्यतः प्रतिक्रियाएं शब्दों में समीपता तथा विरोध के नियमों की अपेक्षा समानता के नियमों की आवृत्ति अधिक होगी। समानता के नियमों की आवृत्ति अधिक होगी। ये आपकी हाइपोथेसिस बन गई। प्रारंभिक तैयारी, कि प्रयोगशाला जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है उसका वातावरण शांत रखा जाए, प्रयोगशाला में उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाए, प्रयोज्य के बैठने की उचित व्यवस्था की, विराम घड़ी की चालकता देखी, तत्पश्चात प्रयोग प्रारंभ किया गया। फिर आप निर्देश लिखेंगे कि मैं कुछ शब्द बोलूँगा और आपको प्रत्येक शब्द सुनकर जो भी उत्तर आपके मन में आए वो देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आएगी प्रयोग विधि की कैसे प्रयोग विधि है। तो इसमें लिखेंगे निर्देश बोलने के बाद प्रयोज्य को अभ्यास कराया गया, जब प्रयोग समझ गया कि उसे तैयार रहने का संकेत दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 5 सेकंड के बाद सूची का पहला शब्द बोला गया, जो आपने भी FAT की सूची देखी थी, शब्द बोला गया और घड़ी देखकर समय लिख लिया गया कि आपने एक शब्द बोला और जितने टाइम में उसने रिस्पॉन्स किया कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसको लिख लिया गया, ठीक है। प्रयोग के
अंत में अंतर्दर्शन विवरण इंट्रोस्पेक्शन लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रयोग विधि लिखेंगे। फिर सावधानियाँ प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि वातावरण शांत रखा गया, विराम घड़ी को जांच लिया गया, कोई शब्द छोड़ना नहीं, यानी 100 जो वर्ड हैं सबको आपको उसमें एक एक शब्द बोलते जाना है, उसका रिस्पांस नोट करते जाना है। अनुक्रिया एक ही शब्द में होनी चाहिए, यानी एक शब्द आपने बोला, उसने रिस्पांस दिया, आपको नोट करनी है, बार बार उसी शब्द को नहीं बोलना है। उद्दीपन शब्द स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सावधानियाँ। अब आपको इस तरीके का एक चार्ट बनाना है। जैसे कि आपने देखा था 4 नियम थे, समीपता का नियम, समानता का नियम। तो पहले आपने लिखा कि समीपता का नियम, इस तरीके से आप एक चार्ट बना लेंगे। क्रम संख्या, उद्दीपक शब्द, प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल यानी सेकंड में, और औसत प्रतिक्रिया काल। तो आप देखेंगे कि जब वो फैट वाली जो सूची थी जो 100 वर्ड की है, उसमें आप देखेंगे कौन कौन से उद्दीपक शब्द आए हैं जिसमें समीपता का नियम लगा है। तो उसी नियमों को, उसी जो समीपता का नियम है, उन्हीं वर्ड को यहाँ पे आपको 1 2 3 4 करके सीक्वेंस में डाल देनी है। आपको लिखते जाना है कि कितने वो वर्ड थे जिसमें समीपता का नियम लगा है, और जितने भी नियम आए वो सब आपको लिख देना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 19, 46, यहाँ पे 58 वर्ड ऐसे थे जिसमें प्रयोज्य ने, सब्जेक्ट ने समीपता का नियम लगाया है, और उसमें आपको लिख देना है कि उसमें देख के बोतल के साथ क्या रिस्पांस दिया, लज्जा के साथ, और टाइमिंग क्या लगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुल समय लिख देना है कि 1 सेकेंड इसमें लगा, 2 सेकेंड इसमें, इस तरीके से पूरा टाइम काउंट किया तो 65 सेकेंड आया। फिर आपको तालिका दूसरी बनाना है। समानता का नियम किस में लगा था, अब आपको उसमें से देख के काउंट लिखना है। समानता का नियम आपका लगा था, जैसे जो जो वर्ड आए जिसमें समानता का नियम लगा था, उसको इस तरीके से आप तालिका बना लेंगे और ऐसे लिखते जाएंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे 6 वर्ड ऐसे जिनमें समानता का नियम लगा था, और उसको आपको प्रतिक्रिया काल और औसत प्रतिक्रिया काल लिख लिया। तो औसत प्रतिक्रिया काल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल समय जो भी था, जो भी आपका टोटल ये लगा है प्रतिक्रिया, जो उद्दीपक शब्द, टोटल उद्दीपक शब्द, और ऊपर आपको औसत प्रतिक्रिया काल जितना समय लगा है। तो इस तरीके से समय यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 2 सेकंड इसमें लगे, इसलिए 7, तो यहाँ पे 7/6 लिख दिया गया। ठीक है, फिर विषमता का नियम की इस तरीके से तालिका बना लेनी है, और इस तरीके से यहाँ देख लेना है कितना प्रतिक्रिया काल लिखा गया। तो टोटल औसत प्रतिक्रिया काल जो 39 यहाँ पे सेकंड लगे हैं, और 36 यहाँ पे वर्ड थे, इस तरीके से लिख के यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करके सेकंड निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे जैसे व्यक्तिगत तालिका भी एक आप बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम संयुक्त चारों का एक तालिका बना लेंगे। जैसे कि इसमें 3 ही तालिका बनी थी, लेकिन आपको 4 बनानी है। तो समीपता का नियम, समानता का नियम, विषमता का नियम और एक व्यक्तिगत का नियम। तो समीपता के नियम में उसने प्रतिक्रिया शब्द 58 शब्दों पे उसने प्रतिक्रिया की थी, समानता में 6, विषमता के नियम में 36 वर्ड पर उसने प्रतिक्रिया करी थी, और 58 शब्दों पे प्रतिक्रिया करने के बाद उसे टाइम लगा था 65 सेकंड। ठीक है, 65 सेकंड लगा था। इसमें जो है समानता के नियम में 7 सेकंड लगा था, और इसमें 39 सेकंड लगा था, और इसका प्रतिशत ये निकला 58, 6 और 36, इस तरीके से प्रतिशत आ गया। और औसत प्रतिक्रिया जो समय लगा था, यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था कि टोटल कर लेना है कि औसत प्रतिक्रिया काल, तो जो ये ऊपर है काल यानी जो समय है, ये टोटल कर लेना कितने कितने सेकंड लगे, तो टोटल करके 39 सेकंड आ गया, और जो ये वर्ड थे 36 थे, इसलिए यहाँ 36। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के डिवाइड करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको देख रहे हैं कि जो भी ग्राफ थे सबका यहाँ पे लिख लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे औसत प्रतिक्रिया काल, ये नियम आपको लिख देना है ये आपका। तो कुल शब्द, औसत प्रतिक्रिया जो काल होगा वो कैसे निकलेगा, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या कितनी है, 100 वर्ड हैं, और कुल नियम कितने हैं, 4। ठीक है, तो औसत प्रतिक्रिया काल ऐसे निकालना है, कुल शब्दों की संख्या 100 है, कुल नियम 4 लगे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, और कुल औसत समय और कुल नियम, तो कुल औसत समय कितना लगा, 134 लगा था औसत समय, और कुल नियम कितने थे, 4, तो यहाँ डिवाइड किया गया तो 33.5 आया। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। फिर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट, अंतर्दर्शन रिपोर्ट। अंतर्दर्शन रिपोर्ट आपको सब्जेक्ट से लिखानी है जिसके ऊपर आपने ये प्रैक्टिकल को, एक्सपेरिमेंट को अप्लाई किया है। तो
जो भी उसने उस समय फील किया उसे लिखना है कि जब मैं एक प्रयोज्य के रूप में परीक्षणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो सर्वप्रथम उनका व्यवहार अच्छा लगा, उसके पश्चात परीक्षणकर्ता द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश सही ढंग से दिए गए। मैंने मुक्त साहचर्य का परीक्षण किया जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी, जिसके अलग 2 प्रकार के शब्द थे। इन शब्दों की प्रतिक्रिया शब्दों में अर्थ बताना था। इसमें अधिक समय नहीं लेना था, इसके लिए 1 सेकंड से 3 सेकंड का समय निर्धारित था। इस परीक्षण को करते समय प्रारंभ में मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में प्रयोग करने पर समझ में आने लगा और मुझे बाद में अच्छा लगने लगा। इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिख देनी है। फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ देख रहे हैं इसमें कि आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है जिसमें परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स वर्ड की जो भी परसेंटेज आपको लिखना है जो रिस्पॉन्स किया गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ एसोसिएशन यानी कि कितने एसोसिएशन थे, कितने लॉज थे। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिग्यूटी, आपका ये जो 4 नियम थे, समानता का नियम, समीपता का नियम, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये लॉज के बारे में लिख देना। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स वर्ड कि जो भी परसेंटेज आया था, जैसे कि यहाँ आपने देखा था, ये हम देख रहे हैं कि 58% आया था, 6%, 36, तो इसी को यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 58% है तो 5, 10, 15, ये आपने एक ब्लॉक बराबर आपने क्या रखा, एक ब्लॉक को आपने 5% माना और ऊपर के दूसरे ब्लॉक को 10, फिर 15, 20, 25, 30, इस तरीके से आपने एक ब्लॉक का जो मेजरमेंट आपने रखा वो 5% रखा। तो इस तरीके से आप यहाँ तक बनाते चले गए और आपको 58% था तो यहाँ पे आपको 58 को डिनोट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे लॉस पे आपका 6% था, तो यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं कि 5 के ऊपर 6 को लाया गया। इस तरीके से यहाँ पे 6% दिखा दिया। यहाँ पे आपने यहाँ पे था पिछले वाले में, ये क्या था, ये यहाँ पे देखिए है 36%, तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में आपको 36% दिखाना। देख रहे हैं यहाँ पे 35 है, उससे ऊपर थोड़ा सा एक ब्लॉक ले लिया गया तो 36%। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये ग्राफ पे शो कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको परिकल्पना का विश्लेषण, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसका विश्लेषण करना है। इसको विश्लेषण में आपके 4 नियम जो थे वो लिखना है। पहला समीपता का नियम लिखना है। समीपता का नियम, प्रयोज्य ने 58 शब्दों में समान समीपता के नियम का प्रयोग किया, जिससे ग्राफ पर प्रदर्शित करने से पता चलता है कि 58% इस नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको समानता का नियम, विषमता का नियम, जो भी आपका रिजल्ट आया है उस तरीके से यहाँ पे आप इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर परिकल्पना की जांच आप लिखेंगे कि प्रयोगकर्ता ने समानता के नियम के लिए परिकल्पना बनाई थी, लेकिन हमारी परिकल्पना सिद्ध नहीं हुई क्योंकि प्रयोज्य ने 100 शब्दों में सबसे अधिक प्रयोग समीपता के नियम से प्रतिक्रिया शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार उसने अन्य नियमों की तुलना में समीपता का नियम अधिक प्रयोग किया। इस प्रकार उसने समीपता का नियम अधिक प्रयोग किया जिसका प्रतिशत 58% है, ठीक है। निष्कर्ष आपको लिख देना है कि इस प्रयोग में प्रयोज्य ने समीपता के नियम का अधिक प्रयोग किया। सामान्यतः मुक्त साहचर्य प्रयोग को आंतरिक अभिवृत्तियों को जानने के लिए किया गया। इस प्रयोग द्वारा हमें प्रयोज्य की मानसिक प्रवृत्ति का पता लगता है कि उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है। फिर आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक महत्व लिख देना है कि इस प्रयोग का शैक्षिक जीवन शिक्षा में बहुत महत्व है। इस प्रयोग द्वारा प्रयोज्य की मानसिक शक्तियों का पता चलता है तथा यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी किस नियम द्वारा शिक्षा में उसे सिखाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे और इसे शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या ना हो। इस प्रयोग द्वारा बालकों को मनोवैज्ञानिक रुचियों का पता चलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको शैक्षिक महत्व लिख देना है। तो बस यही था आपका फैट फ्री एसोसिएशन टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।